प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने जिस प्रकार से देखा मेरी पिछली वीडियो के अंदर 10 वीडियो के अंदर मेष राशि से लेकर के मकर राशि वालों के लिए शनि जब मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को, तो उसका प्रभाव कैसा रहने वाला है, क्या क्या आपको प्राप्त होने वाला है और क्या क्या उन राशि वालों से बिछुड़ने वाला है। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि 12 राशियों में 11वें नंबर की राशि है। शनिदेव स्वयं इस राशि के अधिष्ठात्र देवता माने गए हैं। 12 राशियों में अद्भुत राशि कुंभ राशि मानी जाती है। कुंभ यानी घड़ा, घड़ा स्वच्छता का प्रतीक होता है, पूर्णता का प्रतीक होता है। उसी प्रकार कुंभ राशि वाले अपने जीवन के अंदर पूर्णता को लेकर के विश्वास करते हैं। अपने जीवन के कोई भी कार्य अधूरे नहीं छोड़ते। इनकी खूबी होती है कि जिस कार्य के पीछे एक बार लग जाए उसको पूर्ण करने पर ही ये विश्राम लेते हैं। और शनिदेव इनके देवता है तो न्याय प्रिय होते हैं, दया दान इनके अंदर इनकी खूबी होती है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने पर ये विश्वास रखते हैं। ऐसी अद्भुत राशि 11वें नंबर की राशि है। उसके ऊपर जब शनि 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे, लगभग 29 जून 2024 तक लगभग 8 महीने तक शनिदेव मार्गी होकर के भ्रमण करेंगे गोचर में। तो कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और क्या शनिदेव आप लोगों के लिए कष्ट पहुंचाने वाले हैं, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने कुंभ लग्न की कुंडली बनाई है। मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ, यह कार्यक्रम जो है कुंभ लग्न एवं कुंभ राशि वाले दोनों व्यक्तियों के लिए हमारा यह कार्यक्रम है। और अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सर्वप्रथम जय शनिदेव बोल करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी हम यह कोई वीडियो लेकर के आएँ आपकी राशि के लिए या ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्यक्रम लेकर के आए जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, तो सबसे पहले वह आप लोगों के पास में पहुँचे। इसलिए आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप स्क्रीन पर कुंडली जो देख रहे हैं, लग्न में शनिदेव विराजमान है और साथ में सेकंड हाउस के अंदर आप देखेंगे राहु उपस्थित है। थर्ड हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति है और वहीं पर अष्टम भाव में आपको केतु की उपस्थिति दिखाई दे रही होगी। शनि के साथ में इन 3 ग्रहों को हमने क्यों लिया है, यह भी आपका प्रश्न हो सकता है। प्रिय दर्शकों, गोचर काल के अंदर गोचर ब्रह्मण में नवग्रह अपनी अपनी एक अवधि होती है एक एक राशि में रहने की। उसमें सबसे कम दिनों तक चंद्रमा रहते हैं, 2.5 दिन तक। सूर्य की अवधि 1 महीना है, शुक्र की लगभग 1-1.5 महीना है, मंगल की भी उसी प्रकार है और बुध भी लगभग 1 महीने तक एक राशि पर रहते हैं। और वहीं पर शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं और राहु और केतु 1.5 वर्ष तक लगभग रहते हैं। और वही 13 से 14 महीने तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि के ऊपर भ्रमण करते हैं। जब तक शनिदेव 29 जून 2024 तक मार्गी रहेंगे, तब तक राहु केतु और लगभग बृहस्पति के प्रभाव से भी आपको गुजरना होगा। इसलिए हमने ये 3 ग्रह एक साथ में और लिख दिए हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव आपके लग्न में विराजमान है, यानी कि आपकी राशि में। अभी आपको वर्तमान समय में शनि के 7.5 से भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन स्वयं की राशि होने के कारण शनिदेव की स्वयं की राशि है कुंभ राशि, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ, सूर्यादि नवग्रहों के अंदर कोई न्यायप्रिय अगर कोई देवता है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला अगर कोई ग्रह है, तो वो शनिदेव है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और हम जब उनको बताते हैं तो कहते हैं कि पंडित जी हमारी स्वयं की राशि कुंभ राशि है, फिर शनिदेव हमारे क्या करेंगे। यही उन लोगों की मूर्खता है, यही उनके सोच में विकारता है। शनिदेव ये नहीं देखते कि मेरी राशि या उसकी राशि है। शनि न्याय के देवता है और शनि सबसे पहले कोई न्यायप्रिय व्यक्ति होता है तो अपने घर के अंदर न्याय करता है, तभी जाकर के समाज के अंदर वह न्याय करने योग्य बन जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव आपके स्वयं की राशि में जरूर उपस्थित है, लेकिन अगर आपने न्याय के मार्ग पर आप चले होंगे, अगर आपने सत्य के मार्ग पर आप चले होंगे, अगर आपने दीनहीनों की सेवा करी होगी या दिव्यांगों की आपने सेवा करी होगी या स्त्रियों की आपने सहायता करी होगी,
तो यहाँ पर शनिदेव जरूर आपके लिए अनुकूल बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, लगभग जून 2023 से नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री है आपकी राशि में। तो यहाँ पर शनिदेव वक्रता के कारण, शनि की वक्रता के कारण काफ़ी ज़्यादा आपको मानसिक चिंताओं का शिकार होना पड़ा। ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो चुके थे। आपके अंदर एक जो आपका आत्मविश्वास था, इन लगभग 5-6 महीनों के अंदर आत्मविश्वास आपका छूट गया था। आपको अपने जीवन के अंदर नकारात्मकता ने घेर लिया था। चाहे फिर हम बात करें शनि की वक्र दृष्टि आपकी राशि से सप्तम राशि पर पड़ रही, यानी कि आपकी मैरिज हाउस पर पड़ रही थी। ये मानिए कि मैरिज लाइफ के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर तो दुखों का पहाड़ गिर चुका था। पति पत्नी के बीच में बन नहीं पा रही थी। पिता पुत्र के संबंधों में वैमनस्यता उत्पन्न हो गई थी। शनि की नीच दृष्टि तीसरे भाव में गिर रही थी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु साथ में थे। अब सौभाग्य की बात है कि देवगुरु बृहस्पति का साथ छोड़कर के राहु भी चले गए। आपकी राशि से तीसरी राशि में देवगुरु बृहस्पति अकेले भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन 4 नवंबर से पहले गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग होना तीसरे भाव में, और नीच दृष्टि मेष राशि पर शनि की नीच दृष्टि होती है। शनि की वक्र दृष्टि से पूरा ये मानिए कि आप अपने जीवन के अंदर हताशा से गिर चुके थे। आपको अभी ये लगने लग गया था कि अब मैं जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे आगे फ्यूचर मेरा क्या होगा। परिवार से चिंतित हो गए थे, आप अपने कार्यक्षेत्र से चिंतित हो गए थे। पति और पत्नी के संबंधों के बीच में तकरार उत्पन्न हो गई थी, सेपरेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, सेपरेट होने की दिक्कत आ गई थी। यहाँ तक तो कि काफ़ी जनों के जिनके शनि दूषित है, सप्तम भाव दूषित है, इन 5-6 महीनों में तो कोर्ट में तक बात चली गई थी, तलाक की फाइल चली गई थी। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं और शनि की अमृतमय दृष्टि अब आपको प्राप्त होने वाली है। पहले शनि की विषमय दृष्टि से आप ग्रसित थे, लेकिन अब शनि की आप अमृतमय दृष्टि से पोषित होने वाले हैं। शनिदेव जब 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, पद ख्याति, पद प्रतिष्ठा, गौरव आपको पुनः प्राप्त होने लगेगा। धीरे 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 आपके सभी वह काम बढ़ने लग जाएंगे। धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि जो है सबसे मंद ग्रह, इसलिए शनि का एक नाम है मंद है। शनि शनि शनि, शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि शनि धीरे 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 हर कार्य करवाता है। तो 4 नवंबर के बाद में स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन के अंदर आपके सभी मनोरथ पूर्ण होने लग जाएंगे। गृहस्थ की बात करें तो गृहस्थ जीवन के अंदर भी अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच में मधुरता प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव में होना, शनिदेव का यहाँ पर लग्न में होना, यह विदेश यात्रा के भी योग बनाते हैं। आप अपने ग्रामीण इलाके से दूर निकल करके बड़ी सिटी के अंदर अगर आप कैरियर बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो उसमें भी एक अद्भुत संयोग बनने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि में विराजमान होकर के, लग्न में विराजमान होकर के न्याय के देवता शनिदेव दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। दशम भाव के ऊपर अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। जब कर्म भाव पर कर्म के अधिष्ठात्र देवता शनिदेव देखते हैं तो एक अद्भुत संयोग बन जाता है। यहाँ पर अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि वर्तमान समय में नवंबर और दिसंबर के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और लगभग अप्रैल मई जून के अंदर जब तक शनि मार्गी होंगे तब तक लोकसभा के भी चुनाव है। आप लोग अगर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। वह व्यक्ति मेरी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वह आप एमपी का इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं या फिर एमएलए के इलेक्शन में आप खड़े होने चाहते हैं, तो यहाँ पर कुंभ राशि अगर आपकी है तो शनिदेव पग पग पर आपका साथ देंगे, लेकिन उन्हीं राजनेताओं का साथ देंगे जो न्याय के मार्ग पर चलने की शपथ खाएगा। उन्हीं राजनेताओं के लिए शनिदेव का आशीर्वाद वरदान रूप में प्राप्त होने वाला है, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सत्य संकल्प और धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा, जो समाज में परस्पर मधुरता को लेकर के, आर्थिकता को लेकर के, समानता को लेकर के आगे बढ़ेगा, उसके लिए शनिदेव ये मानिए साक्षात कल्पवृक्ष बनकर के आ रहे हैं। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो ये सुनहरा अवसर आपके द्वार पर आया है। आप मेहनत कीजिए, शनिदेव की शरणागति आप प्राप्त कर लीजिए। शनिवार मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करना आप प्रारंभ कर लीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव मंदिर में जाकर के शनिदेव के ऊपर आप तेल चढ़ा सकते हैं। तेल का दीपक आप अपने घर पर करके शनिदेव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं।
प्रिय दर्शकों, ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना काफ़ी अच्छा है। कोई चिंता की बात नहीं है। शनि की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर होगी और हम भगवान शनिदेव से यही प्रार्थना करते हैं और खूब खूब आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि आप खूब आनंद रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, न्याय के मार्ग पर चलिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। जितना आप न्याय और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म का अनुसरण करेंगे, उतनी ही शनि की कृपा आप लोगों को हमेशा प्राप्त होती रहेगी और आपका जीवन सुखमय आनंदमय बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी बुक हो जो आपके पूरे जीवन को एक ही किताब के अंदर ला करके खड़ी कर दे, आप बार बार ज्योतिषी के पास में जा करके अलग अलग ज्योतिषियों की बात सुन करके आप खुद कन्फ्यूजन हो गए कि मेरे जीवन के अंदर क्या है, तो हमारे यहाँ पर हस्तलिखित सप्तवर्गीय जन्म कुंडली बनाई जाती है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही बुक के अंदर पूरे जीवन का वृत्तांत हो, आपके जीवन का कौन से साल में शादी होगी, कौन से वर्ष में प्रमोशन होगा, क्या आपके लिए बिजनेस करना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, क्या आपको जन्म स्थान पर लाभ प्राप्त होगा या जन्म स्थान से दूर जाकर के विदेश में जाकर के धन की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आपका कौन से होने वाला है, शुभ रत्न आपके लिए क्या रहेगा, कौन सा परिहार करें जिससे आपकी किस्मत का ताला खुले, तो एक बुक के अंदर आप ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हस्तलिखित जन्म कुंडली आपको प्राप्त हो तो नीचे दिए हुए हमारे ऑफिस के नंबर से आप संपर्क करके आप यह अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। जय श्री हरि।